करित रहा। भाभी कहती हैं ये तो मजाक कर रही थी, कंगना तो हम पहले बनवा ली ना तोरे करके अरे हम ले जाओ। ऐसे नंदी हंसी के काट दी। कहती हैं कि पर्दा के ओट भाभी कंगना गहावे, पर्दा के ओट भाभी कंगना गहावे, पर्दा के ओट भाभी कंगना गहावे, पर्दा के ओट भाभी कंगना गाय कंगना ले जाओ। और हे ननदी उठ के कहा रोज के नियम तो आशीर्वाद दियो बस। अरे हे ननदी उठ के करब पे लगना, हे ननदी उठ के करब हे ननदी उठ के। हे ननदी कब से उठावे लाग्यो सगुना, हे ननदी कब से। कहती है कि जो नंद जी की बहन जी सुनंदा जी वो पहले आ गई हैं। समय आया नंद जी प्रातः काल माला लिए बैठे हुए हैं, माला लिए बैठे हुए माला जप रहे हैं। अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। चौथापन आ गया, लड़का कहाँ मिलने वाला है। तब तक सुनंदा जी पहुंची, कहा भैया नेग लाओ पहले तब बताएंगे। नंद जी ने चाबियां सकरी उठा करके दे दिया कि ले जाओ जो मर्जी है निकालो। तो खुला दरबार। अब बताओ कान में जाकर के कहा छोरा भयो है। जैसे छोरे का नाम सुना महाराज नंद बाबा ऐसे कूदे कि मानो 20 साल के हो गए। सब बुढ़ापा गाया, बुढ़ापा में लड़का मिल गया है, बहुत प्रसन्न है। धन की कोठरी खोल दिया, खजाना खोल के जो आवे ले जाए। तत्काल ब्राह्मणों को बुला करके अन्न के 7 पहाड़ दान कर दिए। 7 बड़े बड़े पहाड़ अन्न के दान किए ब्राह्मण। उसके बाद में 2 लाख गौओं का दान कर दिया। 2 लाख गाय ले जाओ। जिस दरवाजे पे जो लोग पहुंचते जो मिल जाता है महाराज जी, कुछ नहीं है दे वाला कोई सिस्टम नहीं। ले जाओ उठाओ। व्यास जी कहते जन्मेजय एक उधर से लेकर के आ रहा है, दूसरे ने कहा भैया क्या लाए। कहा हम तो ये बर्तन लेकर के आए चांदी के। कहा पागल गेट नंबर 3 पे सोने का बर्तन बता फेंक दिया हुआ तो लगा सोने का बर्तन लाओ। उधर से लेकर के लौटा, कहा भैया क्या लाए। कहा सोने का बर्तन। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो हीरा जवाहरात लेकर के। कहा बता गेट नंबर 5 पे। कहा हुआ फेंक दिन वहां चला गया दूसरा। व्यास जी कहते जन्मेजय नंदगांव की ऐसी स्थिति है, लग रहा है कि विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी मानो अपने पति से स्वयं मिलने के लिए आ गई। ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। जन्मेजय ने कहा इतना दान करने की क्या जरूरत थी। कहा दान इसलिए कर रहे हैं कि बालक पैदा हुआ है। कहते जब बालक का जन्म होता है तो हमारा पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है। जब पुण्य ज्यादा हो जाता तो लड़का होता है और पुण्य समाप्त हो जाता है। और जब पाप बढ़ जाते तो बिटिया होती है। जब आपका पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो कन्याओं का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि कन्या गंगा बन करके आपके पाप को धोने के लिए आती है। आप कन्या दान करोगे तो जो पाप आपका जितना वो सब समाप्त हो जाएगा कन्यादान से। और जब लड़का के ब्याह करे हो तो अपने घर में तो है ना, दूसरे घर से और ला दिलाएगा। इसलिए कन्याओं को श्रेष्ठ बताया है वेदों में कि एक कन्या अगर घर में जन्म ले ली तो समझो तुम्हारा सब जितना है सब धोए धाए का बढ़िया कीचड़ से बाहर हो गई। और अगर लड़की नहीं है तो फिर समझो मामला गड़बड़। कन्यादान नहीं किया तो क्या जीवन में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। इसलिए नंद जी दान बांट रहे हैं कि हमारे यहाँ 2-2 लड़के हुए हैं, सब नृत्य करते हैं, दान बट रहा है।
नंद जी चले देखने के लिए। आइए आप लोगों की समझ सुंदर सी झांकी प्रस्तुत हो रही है नंद महोत्सव। कि नंदे बाबा के घर में तो जाऊंगी, सखिया कह रही है। अरे नंदे बाबा के घर में तो जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ नंदे बाबा के घर में तो जाऊंगी, नंदे बाबा के घर में तो जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, जी हाँ बधाई लेके आऊंगी। आइए नंद महोत्सव की सुंदर सी झांकी आप लोग देखें।